कंझावाला के जो 6 पापी हैं अरेस्ट हो गए हैं। एक की गिरफ्तारी अभी बाकी है, उसकी फरारी है और जगह जगह गिरफ्तारी के लिए छापामारी चल रही है। लेकिन इस बीच जो नया वीडियो आया है वो क्या कहता है, सब कुछ कंझावाला इन्वेस्टिगेशन में। कंझावाला के 7 पापी, कितने राज अभी बाकी हैं। दिल्ली कंझावाला कांड का एक और आरोपी गिरफ्तार हो गया। ये आरोपी कौन है ये आगे आपको हम बताएंगे। बिग ब्रेकिंग यही है कि अलग अलग छापामारी की जा रही है। कंझावाला कांड का 6ठा आरोपी गिरफ्तार हो गया है। दिल्ली पुलिस ने 6ठे आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने 6ठे आरोपी आशुतोष को गिरफ्तार किया है। सीधे चलते हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन गोस्वामी मेरा इंतजार कर रहे हैं। जतिन, ये 6ठा आरोपी कौन है, इसकी भूमिका क्या रही है, इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल करके आया है और जो नेक्स्ट रिमांड अब दिल्ली पुलिस को मिली है, इस रिमांड में दिल्ली पुलिस क्या क्या करने वाली है? देखिए, 6ठे आरोपी के बारे में पहले आपको बता देते हैं। आशुतोष नाम है और इसी ने गाड़ी प्रोवाइड कराई थी। गाड़ी किसे प्रोवाइड कराई थी? अमित को, जो गाड़ी चला रहा था। लेकिन अमित के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, ये बात आशुतोष जानता था। इसके अलावा जब क्राइम हो गया उस गाड़ी से और उसके बाद इस गाड़ी को छुपाने में भी आशुतोष ने आरोपियों की मदद की थी। हालांकि आशुतोष के नाम पर भी गाड़ी नहीं है, ये जानकारी है, क्योंकि आशुतोष का एक रिश्तेदार है लोकेश, जिसके नाम पर गाड़ी है। मगर अभी अंकुश फरार है, ये 7वां आरोपी है, तो उस तक पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है। जहां तक रिमांड की बात है तो आरोपियों से फिर से पूछताछ जो है नए सिरे से की गई है, क्योंकि कल स्पेशल सीपी सागरप्रीत हुड्डा ने यह बताया था कि किस तरह से आरोपियों के बयानों में विरोधाभास है। आरोपियों को सामने बैठाकर पूछताछ की गई, अलग अलग बैठाकर भी पूछताछ की गई और जब उनके बयानों में कुछ विरोधाभास आया तो पुलिस ये मानकर चल रही है कि उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाया जा सकता है। हालांकि सुल्तानपुरी थाने के ठीक बाहर इस समय मैं मौजूद हूं और अभी कंप्लीट पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल की कंप्लीट रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिससे ये साफ हो पाएगा। एक और बहुत बड़ी खबर आ गई है इंडिया न्यूज पर। कंझावाला कांड का नया सीसीटीवी फुटेज आ चुका है। 31 दिसंबर को होटल में अंजलि के साथ मौजूद थे और भी कई लोग, यानी 5 ही नहीं थे और भी ज्यादा थे। अज्ञात लोगों के साथ दिखी थी अंजलि। अंजलि ने अज्ञात लोगों को रिसीव किया था। ये लोग कौन थे, अंजलि से क्या बात हुई है, क्या अंजलि से इनका झगड़ा हुआ है? अगर 5 नहीं 7 हैं, 7 नहीं इससे भी ज्यादा हैं, तो फिर ये माजरा आखिरकार क्या है? जतिन गोस्वामी के बाद में चलते हैं। जतिन गोस्वामी, पहले ये पता चला कि 5 आरोपी हैं, फिर पता चला 7 आरोपी हैं। पहले पता चला ओयो होटल के अंदर 5 लोग थे, अब ये पता चल रहा है जो सीसीटीवी फुटेज आपने मुहैया कराई है उसमें ये पता चल रहा है कि 5 नहीं बल्कि और भी लोग हैं जिनका अंजलि के साथ में झगड़ा हुआ था। झगड़े की वजह क्या है, ये बाकी लोग कौन है? देखिए, अंजलि का झगड़ा हुआ था, होटल में हुआ था, ये बात जग जाहिर है। निधि से हुआ था, ये बात भी हमने सबसे पहले ब्रेक की थी। लेकिन होटल में कुछ और लोग आए थे, वो मेल फ्रेंड्स थे। अब वो किसके मेल फ्रेंड्स थे, निधि के फ्रेंड्स थे या अंजलि के फ्रेंड्स थे? लेकिन एक बात साफ है कि अंजलि उन्हें रिसीव करने गई थी और वो लोग होटल में प्रवेश करते हुए देखे जा सकते हैं। रिसेप्शन के बाद क्या हुआ ये अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन हाँ, उन लोगों के साथ भी मामूली बहस जो है वो हुई थी। वो किस बात को लेकर हुई थी ये भी पुलिस के लिए जांच का विषय है और इसीलिए निधि की भूमिका बहुत ज्यादा संदेह के घेरे में जो है वो रही थी। हालांकि पुलिस ने साफ कर दिया कि निधि इस मामले में गवाह है। अब देखना यह है कि ये जो लोग आए थे निधि या फिर अंजलि से मिलने के लिए जतिन होल्ड, अज्ञात लोगों से अंजलि की लड़ाई भी हुई थी, अंजलि का झगड़ा हुआ था। ये एक और बड़ी खबर हमारे पास में है। अंजलि की कहा सुनी हुई, वीडियो में कहा सुनी होने के सबूत मिल रहे हैं। इंडिया न्यूज के पास ये एक्सक्लूसिव फुटेज है। वीडियो में नजर आ रही है अंजलि, होटल के अंदर जाते दिखाई दे रही है अंजलि। होटल में कुछ लोग अंजलि के पीछे पीछे दाखिल हुए थे, ये भी जाते हुए नजर आ रहे हैं। इस ब्रेकिंग के साथ में जो वीडियो लगा हुआ है वो वीडियो जरूर दिखाया। जहां इस वीडियो की मैं बात कर रहा था, आप देखें कि अंजलि के साथ होटल के अंदर और कई लोग भी जाते नजर आ रहे हैं। अंजलि के साथ कई लोगों की कहा सुनी भी हुई थी। एक और बिग ब्रेकिंग, बहुत तेजी के साथ में ये स्टोरी डेवलप होती जा रही है। कंझावाला कांड में इंडिया न्यूज का बड़ा खुलासा, अंजलि ने 2 बार अज्ञात लोगों को रिसीव किया, दोनों बार अलग अलग गाड़ियों से आए थे लोग। जांच में जुटी है दिल्ली पुलिस। ये अलग अलग गाड़ियों का सस्पेंस क्या है जतिन? देखिए, जांच इस पर चल रही है। 2 बार रिसीव किया गया था, अंजलि की तरफ से रिसीव किया गया था और उन लोगों से मामूली कहा सुनी हुई थी। ये सबूत सीसीटीवी से ही मिलते हैं और आपको राशिद जी बता दें कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज के पास ये सीसीटीवी है और हम लगातार इस मामले की एक तरफ जहां पुलिस टाइमलाइन तैयार कर रही है, तो हम भी इस पूरे क्राइम सीक्वेंस को समझकर दर्शकों के सामने सबसे पहले वो सच लाने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद इस मामले में अभी भी पर्दे के पीछे है। और थोड़ी देर में हम एक और खुलासा भी इस मामले में करने वाले हैं कि किस तरह से इस क्राइम में इन्वॉल्व एक और शख्स था जिसने आरोपियों की मदद की थी। हालांकि क्योंकि थोड़ी देर में वो तथ्य हमारे हाथ में होंगे, लेकिन ये नया सीसीटीवी बहुत कुछ बयां कर रहा है और निधि और
अंजलि को लेकर ये के बीच- निधि, जिस पर सस्पेंस क्रिएट हो रहा है। अंजलि की सहेली निधि का एक ऑडियो इंडिया न्यूज के पास में है। ऑडियो की हम पुष्टि करते नहीं। निशांत नाम के शख्स को धमका रही है निधि। पुलिस से कई राज छिपाना चाहती है निधि। इंडिया न्यूज वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। निधि के ऑडियो की जांच कर सकती है पुलिस। इस ऑडियो में क्या है, ऑडियो की पुष्टि के बाद कई और राज खुलने वाले हैं। हालांकि फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ पास में यह ऑडियो भेजा गया है। इस ऑडियो का एक हिस्सा आप सुने, लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहूंगा, इस ऑडियो की पुष्टि इंडिया न्यूज नहीं करता। ए मेरी बात सुन दे, ये जो है ना, मेरी बात सुन लूं तो नहीं दे दूंगी, ज्यादा बनेगा तो। ए ज्यादा नहीं बनेगा, जो की कहते हो बताऊँ नहीं क्या, मैं तेरे चक्कर में क्यों फंसूंगा। हकीकत है तो फिर क्या बताएगा तू? क्या बताएगा, जो बात पुलिस की को वो नहीं दिख बताऊंगा रहा क्या? नहीं। हकीकत है, तू बताएगा। पुलिस को क्या दिख रहा है, बट जो पूछ रहे हैं मेरे से वो तो बताऊंगा नहीं। उन्होंने मेरे से तो पूछा क्यों कि क्या पूछ बात है। ए मेरी बात सुन दे, ये जो है ना, मेरी बात सुन लूं तो नहीं दे दूंगी, ज्यादा बनेगा तो। ए ज्यादा नहीं बनेगा, जो की कहते हो बताऊँ नहीं क्या, मैं तेरे चक्कर में क्यों फंसूंगा। हकीकत है तो फिर क्या बताएगा तू? क्या बताएगा, जो बात पुलिस की को वो नहीं दिख बताऊंगा रहा क्या? नहीं। हकीकत है, तू बताएगा। पुलिस को क्या दिख रहा है, बट जो पूछ रहे हैं मेरे से वो तो बताऊंगा नहीं। उन्होंने मेरे से तो पूछा क्यों कि ये निधि निशांत को धमका क्यों रही है, यह सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल दिल्ली के सुल्तानपुरी के कंजवाला इलाके में हुए दर्दनाक हादसे में एक नया मोड़ तब सामने आया जब दिल्ली पुलिस को अंजलि के साथ स्कूटी पर एक और लड़की का पता लगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर सहेली साथ थी तो उसने पुलिस को हादसे की खबर वक्त पर क्यों नहीं दी। लेकिन सीसीटीवी तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। अलग अलग सीसीटीवी तस्वीरें इन्वेस्टिगेशन में क्या कहती हैं, अब आपके सामने एक साथ हम टीवी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं। देखिए आप, रात 1:16 से 1:32 तक होटल के बाहर झगड़ा हुआ। अंजलि लाइट पिंक कलर की जैकेट पहने हैं जबकि निधि लाल रंग की जैकेट पहने हैं। इसके बाद दोनों लड़कियां स्कूटी से निकली। 2:04 पर फिर लड़कियां देखी गईं। करीब 2 बजे एफआईआर में टक्कर की बात है। रात 3:28 पर शव कार से घिसटता हुआ नजर आया। रात 3:34 पर फिर कार के नीचे ये घिसटता शव दिखा। यानी सवाल एक ही है, 31 की रात को 1:30 बजे के बाद 3:30 बजे तक आखिरकार हुआ क्या? ये 2 घंटे की मिस्ट्री क्या है, ये जानना जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कोई ऐसा कर कैसे सकता है कि टक्कर के बाद लड़की को 12 किलोमीटर तक घसीटे। आप ये सोच करके देखें, अगर बलिनो कार है या फिर कोई नीची कार है जिससे अगर जमीन की सतह कम है तो उसमें अगर कोई फंस जाए तो लाश घिसटते हुए जा कैसे सकती है। छोटा सा भी पत्थर अगर फंस जाता है तो गाड़ी उसी जगह पर रुक जाती है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस केस में पुलिस कर क्या रही थी? इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस ने स्कूटी पर 2 लड़कियां होने का खुलासा रोहिणी इलाके के इस ओयो होटल के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर किया, क्योंकि इसी ओयो होटल के बाहर मृतका अपनी सहेली के साथ झगड़ती हुई दिखाई दी थी। देखिए कैसे सीसीटीवी में दोनों लड़कियां नोकझोंक कर रही हैं। ऐसा लगा जैसे एक लड़की दूसरे की जेब से पैसे निकालने की कोशिश कर रही है। ये झगड़ा 31 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच रात करीब 1:16 पर हुआ। सीसीटीवी में दिखा कि झगड़ा जब ज्यादा बढ़ा तो वहाँ लोग इकट्ठा हो गए। इसके बाद ऐसा लगा जैसे एक लड़की जबरदस्ती स्कूटी के पीछे की सीट पर बैठ गई है। इसके बाद एक और सीसीटीवी में दोनों लड़कियां स्कूटी पर बैठकर जाती दिखाई दी और कई जगह उनकी तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हैं। इन्हीं तस्वीरों के आधार पर पुलिस ने खुलासा किया कि स्कूटी पर मृतका के साथ उसकी सहेली भी थी। टक्कर के बाद मृतका कार में फंस गई और उसे 12 किलोमीटर तक घसीटा गया। लेकिन स्कूटी पर जो दूसरी लड़की थी वो हादसे के बाद मौके से भाग गई और हादसे के बाद घर चली गई। एक जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद खबरें